कौन बनेगा वजीर आजम? शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वजीर आजम पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा, सुबह 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। वजीर आजम के लिए कागजात नामजदगी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी से लिए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान तजवीज़ और तायद कुनिंदगान का मौजूद होना लाजमी करार दिया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। साथ मिलकर चलने और वजारत उज़्मा के लिए वोट की दरख्वास्त। मौलाना की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और गिले शिकवे। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की 1-to-1 मुलाकात हुई। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ख्वाजा साद रफ़ीक गुफ्तगू में मुस्बत बातें हुई। दोनों रहनुमा बाहर आए तो दोनों खुश नजर आए। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। हमने बड़ा फैसला किया है जो बदल नहीं सकता। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में फैसलों की तौसीक ली जाएगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। मैं सरदार याद सादिक जिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सरदार याद सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। लीगी रहनुमा ने 199 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट डाले गए। 1 वोट मुस्तरद हुआ। लीगी अरकान की एयाज सादिक को मुबारकबादें। एयाज सादिक ने आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की नशिस्तों पर जाकर उनसे मुसाफा किया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर 92 वोट हासिल कर सके। JUI फे और BNP का स्पीकर के इंतखाब का बाइकॉट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शोर शराबा है। झंडे की कापियां फाड़ डाली। स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी की। कौमी असम्बली के मजीद 2 अरकान मुनीबा इकबाल और शहजादा गश्तासब ने भी हल्फ उठा लिया। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए करें। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियाँ आ गई हैं पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। मैं लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान से गुजारिश है कि इख्तलाफ ज़ातियात की बजाय सियासत तक महदूद रखें। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाना मेरी जिम्मेदारी होगी। नौ मुंतखब स्पीकर एयाज सादिक का खिताब। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने आसिफ जरदारी, बिलाल भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि वो उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं, एक्शन के जरिए सिलेक्शन की गई है। PTI रहनुमा अमिर डोगर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वोट डालने वालों के मैंडेट का ना एहतराम किया गया, ना लिहाज किया गया। अगर यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। हमें जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए। गुज़िश्ता सेशन इफ्तिताई सेशन नहीं था, अब ताज़ीती सेशन था। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जां बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करे, किससे मुंसफी चाहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर की गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर बनने पर मुबारकबाद। कहा, एक साजिश के तहत बानी PTI की हुकूमत को ख़त्म किया गया। रियासत ने जो जुल्म हो सका किया, लेकिन इस रियासत का अभी तक दिल नहीं भरा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये अपनी हमाकतों को हम पर थोपना चाहते हैं। किसका लीडर कहता है मैं एजेंसियों के जरिए अपना कोरम पूरा करता हूँ? किसका लीडर कहता था
मैंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां अपने हाथ से तोड़ दी। अगर आप मुस्बत अपोजिशन बनेंगे तो हम आपको अपने सर पर बिठाएंगे। MKM रहनुमा फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं। दोनों जमातों ने मुल्क की जिम्मेदारी संभाली है। हम शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी इंतहा पर है। मेरा लीडर आज जेली FIR में जेल में डाला गया है। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके अंदर हमारी आवाम को इंसाफ दें। आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर 90 वोट हासिल करके खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। मद्दे मुकाबिल डॉक्टर अब्दुल्ला खान 16 वोट हासिल कर सके। अली अमीन गंडापुर के वजीर आला मुंतखब होने पर अरकान की नारेबाजी। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि आज़ाद हैसियत से वजीर आला मुंतखब होना दुख की बात है। बानी PTI जाली मुकदमात में जेल में है। हम किसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल अवाम हमारा गिरबान पकड़ेंगे। कौम को मालूम हो गया कि सेलेक्टेड कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। मेरे खिलाफ 9 मई के वाक़यात का कोई सबूत है तो पेश करें। जिस FIR में सबूत नहीं वो 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म करें। वज़ीर आला KP ने तमाम अरकान से करप्शन ना करने का हल्फ पी लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हल्फबर्दारी आज 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। वज़ीर आला बलोचिस्तान के इंतखाब के लिए सरफराज बुगटी के अलावा किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास आज होगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अरकान असम्बली ने मुबारकबाद दी। करप्शन का खात्मा और अमन अमान का क़याम सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। सरफराज बुगटी का आज़म। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रैंडम चेकिंग करेंगे। मैं खुद भी जाऊंगी, मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के। जहाँ जहाँ मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गाँव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहाँ की सफाई ना हो। रमजान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमजान पैकेज जाना चाहिए। रमजान पैकेज में दिए गए सामान की अच्छी तरह से चेकिंग होगी। अगर किसी जगह बेसन या किसी चीज़ में मसला नजर आता तो उसे चेक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान पैकेज के हवाले से खुसूसी इजलास में खिताब। मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। लाहौर को साफ बनाने के लिए वाज़ेह हिदायत दी। कहा मुझे लाहौर गंदगी से बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। किसी भी जगह कूड़ा करकट नजर ना आए। कोई मोहल्ला ऐसा नजर नहीं आना चाहिए जहां गंदा पानी खड़ा हो। मैं खुद जाकर लाहौर की गली गली मोहल्ला मोहल्ला चेक करूंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शाहरा फैसल, IAE चंडीगढ़ रोड पर मूसलाधार बारिश। फेडरल B एरिया, सादी टाउन, औरंगी, बल्दिया, सरजानी टाउन, सदर और दीगर इलाकों में बारिश। कराची में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश कैदाबाद में 45.5 मिलीमीटर हुई। DHA फेज़ 2 में 40.5 मिलीमीटर, कुरंगी में
39.3 मिलीमीटर और किमाड़ी में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। मॉडल कॉलोनी मुलीर में कई घंटों से बिजली बंद है। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और पाक कॉलोनी में बिजली गायब। बारिश के सबब एहतियात की वजह से कुछ इलाकों में बिजली बंद की गई है। के इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़। बारिशों से बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। बारिशों से हादसात में 3 अफराद जान भाग। ग्वादर, नौशकी, खारान, खजार में बारिशें। नदी नालों में तुगयानी। तूफानी बारिशों से ग्वादर में तबाही, घरों में पानी जमा। शाहराहें नदी नालों में तब्दील। पाक फौज का ग्वादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान हुकूमत ने ग्वादर को आफत ज़दा करार दे दिया। बलोचिस्तान में बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, डेविस रोड, अलामा इकबाल रोड और गिरदोनवा में बारिश। बखर, चिश्तियाँ और दीगर कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। ओकाड़ा में भी गरज चमक के साथ बारिश। 3 मार्च तक पंजाब भर में बारिशों का इम्कान है। PTMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में अब तक 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात।